दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मध्य प्रदेश की ताज़ा खबरें रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, यशोधरा राजे सिंधिया ने डाला वोट, एमपी में बीजेपी की जीत को लेकर टिप्पणी करने से किया मना। शुक्रवार को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र का महापर्व था। दोनों राज्यों में 300 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ है। एमपी की 200 सीट और छत्तीसगढ़ की 70 सीटों पर प्रत्याशियों की किस्मत पर दाव लगी हुई है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की ओर से 3 केंद्रीय मंत्री समेत 7 सांसदों को मैदान में उतारा गया था। इतना ही नहीं, कई मंत्रियों की किस्मत का फैसला भी ईवीएम में कैद हो चुका है, जो कि दिसंबर 3 को खुलेगा। चुनाव आयोग की ओर से पूरी तैयारी होने के बाद 64,626 पोलिंग बूथों पर पुख्ता सुरक्षा इंतजाम किया गया था। अगली खबर, कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा के इस गांव में नहीं पड़ा एक भी वोट, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कसा तंज। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए होने वाला मतदान संपन्न हो गया है। प्रदेश में शाम 5 बजे तक 71.16% मतदान हुआ है और अब 3 दिसंबर को मतगणना के बाद यह मालूम हो जाएगा कि प्रदेश में सरकार कौन बनाएगा। कई विधानसभा क्षेत्रों में 80% से भी ज्यादा मतदान हुआ है तो कई जगहों पर 50% तक भी मतदान नहीं हुआ है। इसी बीच एक गाँव ऐसा भी रहा जहाँ ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया। समाचार रिपोर्ट्स के अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के गृह जिले छिंदवाड़ा के शाहपुरा गांव में मतदाताओं ने मतदान का बहिष्कार कर दिया। चुनाव बहिष्कार की जानकारी मिलने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों की एक टीम गांव में पहुंची थी। उन्होंने ग्रामीणों को मतदान करने के लिए प्रेरित किया, लेकिन कोई भी ग्रामीण मानने को तैयार नहीं हुआ। अगली खबर, सरकारी स्कूलों में 9वीं से 12वीं कक्षा तक की छमाही परीक्षा 6 दिसंबर से होगी। इस परीक्षा के अंक वार्षिक परीक्षा में भी जुड़ेंगे। लोक शिक्षक संचालनालय ने समय सारणी जारी कर दिया है। 9वीं व 10वीं की परीक्षा 6 दिसंबर से शुरू होकर 15 दिसंबर को समाप्त होगी। परीक्षा का समय सुबह 9 बजे से 12 बजे तक रहेगा। वहीं 11वीं 12वीं की परीक्षा 6 दिसंबर से शुरू होकर 16 दिसंबर को समाप्त होगी। परीक्षा का समय प्रश्न पत्रों के अनुसार अलग अलग रखा गया है। कुछ परीक्षाओं का समय सुबह 9 बजे से 12 बजे व कुछ का दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। अगली खबर, मोदी के मंत्री के क्षेत्र में जमकर हुआ हंगामा, 2 पक्षों में हुआ पथराव। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हो चुका है। सुबह 7 बजे से पोलिंग बूथ पर भारी संख्या में मतदाता वोट करने के लिए पहुंचे। मध्य प्रदेश में वोटिंग शाम 6 बजे तक चली। वोटिंग करने लोग कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते रहे। इसी बीच कई पोलिंग बूथ पर हंगामे के तो कई बूथों पर मशीन खराब होने की खबर आई। अगली खबर, बिजली कंपनी के कर्मचारियों का कमाल, डूब प्रभावित मतदान क्षेत्र तक पहुंचाई बिजली। कंपनी ने सभी 18,500 बूथों पर बिजली आपूर्ति की बेहतरीन व्यवस्था की थी। इंदौर बिजली वितरण कंपनी ने अलीराजपुर जिले के डूब प्रभावित क्षेत्र में मतदान केंद्र पर विद्युत व्यवस्था कर नया रिकॉर्ड कायम किया है। बता दें कि यहाँ जाने के लिए साधन भी नहीं है। दरअसल भारत निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार मध्य प्रदेश पश्चिमी क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने सभी 18,500 बूथों पर बिजली आपूर्ति की बेहतरीन व्यवस्था की थी। अगली खबर, वोटिंग के बाद भी नेताओं का बयानबाजी जारी। भाजपा का दावा 150 से अधिक सीट जीतेंगे। मध्य प्रदेश की नई सरकार चुनने के लिए मतदान किया जा चुका है। मतदान शाम 6 बजे तक किया गया है, जिसके नतीजे 3 दिसंबर को जारी कर दिए जाएंगे। इसी बीच मध्य प्रदेश में नेताओं की बयानबाजी का दौर भी जारी है और वो अपनी जीत के दावे भी कर रहे हैं। समाचार एजेंसी ANI से चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हर तरफ लोगों में जबरदस्त उत्साह है। मुझे प्रदेश में लाडली बहनों, बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों का प्रेम मिल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि सब सच्चाई का साथ देंगे। मैं शिवराज सिंह नहीं हूं जो कहूंगा कि इतनी सीटें आएंगी, जनता तय करेगी कि कितनी सीटें आएंगी। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा के पास पहले पुलिस प्रशासन और पैसा था, अभी भी कुछ घंटों तक पुलिस प्रशासन और पैसा है। अगली खबर, मुस्लिम बस्तियों में भीड़ देख राहुल ओवर कॉन्फिडेंस में। MP चुनाव पर कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग हो चुकी है। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय की साख भी दांव पर है। पार्टी ने कुछ सांसद, मंत्री को भी टिकट दिया है। विजयवर्गीय उन्हीं में से एक हैं। अपने चुनावी अभियान में जुटे विजयवर्गीय ने कहा कि राहुल गांधी ओवर कॉन्फिडेंस में है। वह सिर्फ मुस्लिम बस्तियों में जाकर सभा कर आए जहाँ थोड़ी भीड़ जुट गई। इससे उनमें चुनाव जीतने का ओवर कॉन्फिडेंस आ गया है। PM नरेंद्र मोदी को विजयवर्गीय ने दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता बताया है। उन्होंने कहा कि देश में मोदी फैक्टर है और हम उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। अगली खबर में दिल्ली का असर, भोपाल में 26 को हल्की बारिश, 28 से तेज ठंड के आसार। बंगाल की खाड़ी में उठा तूफान, पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय होगा। शुक्रवार को विधानसभा चुनाव के लिए हुए मतदान के दिन भोपाल में मौसम भी मेहरबान रहा। यहाँ सुबह 4 घंटे घना कुहासा छाया रहा। सीजन में पहली बार राजधानी सुबह से रात तक कुहासे और धुंध से ढकी रही। सुबह 6:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक विजिबिलिटी सामान्य 6000 मीटर से घटकर 2000 मीटर हो गई थी, जबकि कुहासे और धुंध के कारण तेज धूप नहीं निकल सकी। वही दिन का तापमान 28
10.5 डिग्री दर्ज किया गया है, जो इस सीजन का सबसे कम तापमान है। रात का तापमान 15 डिग्री दर्ज किया गया है। लगातार तीसरे दिन यह स्थिति बनी हुई है। मौसम केंद्र के फोरकास्ट इंचार्ज वेद प्रकाश सिंह ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में तूफान मिधली उठा है। इसके कारण अगले एक हफ्ते तक तेज ठंड पड़ने की संभावना नहीं है। अगली खबर, छतरपुर में कांग्रेस पार्षद की हत्या, कांग्रेस प्रत्याशी भी थे निशाने पर, बीजेपी उम्मीदवार पर है आरोप। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में मतदान से पहले शुक्रवार तड़के बीजेपी और कांग्रेस समर्थकों के बीच झड़प के दौरान एक पार्षद की कथित तौर पर मौत हो गई। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी है। मृतक की पहचान खजुराहो के मंजूर नगर निवासी सलमान खान के रूप में हुई है, जिसे कथित तौर पर बीजेपी उम्मीदवार अरविंद पटेरिया और उनके समर्थकों से जुड़े वाहनों ने कुचल दिया था। घटना के वक्त पीड़ित के साथ छतरपुर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रम सिंह नातीराजा भी थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक यह घटना राजनगर विधानसभा क्षेत्र में रात करीब 2 बजे हुई। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने इस घटना से संबंधित एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें राजनगर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी विक्रम सिंह नातीराजा घटना के बारे में बताते हुए रोने लगते हैं। अगली खबर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने छतरपुर की घटना के लिए कांग्रेस को ठहराया जिम्मेदार, बोले झूठी एफआईआर। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने छतरपुर जिले के राजनगर विधानसभा क्षेत्र में हुई घटना के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं पर झूठी एफआईआर दर्ज करवाने की बात कही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस के प्रत्याशी और उनके समर्थकों की आपसी भगदड़ में उनके ही एक साथी की कार के नीचे दबने से मौत हो गई। इस मामले में कांग्रेस नेताओं ने भाजपा प्रत्याशी व कार्यकर्ताओं पर हत्या का झूठा प्रकरण दर्ज करा दिया है। मैं छतरपुर प्रशासन की कड़ी आलोचना करता हूं कि किसी व्यक्ति की कार के नीचे दबने के मामले में बिना जांच के हत्या का मामला कैसे दर्ज किया गया। अगली खबर, वोटिंग के बीच गृह मंत्री के बयान पर कांग्रेस ने किया पलटवार। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए जारी मतदान के बीच पाकिस्तान को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के विवादास्पद बयान पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने कहा कि उनका यह कथन सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के पाप ढकने की कोशिश जैसा है। मिश्रा ने इस बयान में मतदाताओं से कहा कि वे राष्ट्र हित को सर्वोपरि मानते हुए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर कमल के फूल का बटन दबाएं। उन्होंने अपनी बात में यह भी जोड़ा कि भाजपा के अलावा कोई दल चुनाव जीतेगा तो खुशियां पाकिस्तान में मनेंगी। अगली खबर, वोटिंग वाले दिन ही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कर दिया साफ, बोले मैं मुख्यमंत्री पद की रेस में ही नहीं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान चल रहा है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी ग्वालियर में वोट डालने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत की और उनके मुख्यमंत्री पद के दावेदार होने की तमाम अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा, मैंने पहले से ही कहा है कि मैं मुख्यमंत्री पद की रेस में हूँ ही नहीं। इस रेस में ना मैं कभी था और ना मैं आज हूँ। मुझसे 3 बार पूछा गया, साल 2013 में, साल 2018 में और आज भी। तीनों बार मैंने कहा कि मैं सीएम की रेस में नहीं हूं। मुख्यमंत्री पद की रेस को लेकर टिप्पणी करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आगे कहा कि यह रेस कुर्सी की नहीं है, यह रेस विकास की है, प्रगति की है और जनता के विश्वास को सुनिश्चित रखने की है। अगली खबर, आरबीआई की रिपोर्ट, मध्य प्रदेश में खाद्यान्न उत्पादन 13.5% बढ़ा। देश में एक वर्ष में खाद्यान्न उत्पादन 4.7% बढ़ा है। 2021-22 में 3,15,615 टन के मुकाबले 2022-23 में 3,30,534 टन पैदावार हुई। हालांकि बिहार, गुजरात, हिमाचल व झारखंड में उत्पादन में कमी दर्ज की गई है। झारखंड में कभी सबसे ज्यादा 40% रही। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में 13.5%, पंजाब में 6.6%, राजस्थान में 8.1% और महाराष्ट्र में 3.5% में खाद्यान्न उत्पादन बढ़ा है। यह जानकारी भारतीय रिजर्व बैंक की सालाना हैंडबुक के ताजा अंक में दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक केरल के निर्माण मजदूरों की दिहाड़ी सबसे ज्यादा है। वहां निर्माण कार्य में लगे मजदूर को रोज औसत 822 रुपए मिलते हैं। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु, जहां रोज 500 रुपए मिलते हैं। उत्तर भारत के राज्यों में यह राशि 1/3 है। अगली खबर, एमपी की 230 विधानसभा सीटों पर 76% से ज्यादा वोटिंग, पिछले चुनाव का रिकॉर्ड टूटा। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर रिकॉर्ड 76.22% वोटिंग हुई है। यह आंकड़ा पिछले चुनाव से ज्यादा है। 2018 में चुनाव में 75.63% वोटिंग हुई थी। इस चुनाव में सबसे ज्यादा 85.68% वोटिंग सिवनी जिले में हुई है। वहीं सबसे कम अलीराजपुर जिले में 60.1% वोट पड़े। कम वोटिंग वाले जिलों में भिंड 63.27%, भोपाल में 66% और रीवा में 66.85% शामिल है। रतलाम जिले की सैलाना सीट पर सबसे ज्यादा 90% वोटिंग हुई। अलीराजपुर जिले की जोबट सीट पर सबसे कम 54.4% वोट डाले गए।